हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीरज जैन आपके लिए आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th सीबीएसई कॉमर्स में अपना एग्जाम अपीयर करेंगे 2021 सेशन में या फिर उसके बाद में। तो बच्चों, 1 मार्च 2021 को सीबीएसई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज करा है और ये जो नोटिस है मैं आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूं सीबीएसई की साइट पर, जिसके अंदर एक बड़ी ही अच्छी न्यूज आई है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में है। बच्चों, अब से हमारी जो आंसर शीट आएगी उसके अंदर कुछ प्रिंटेड टेबल्स अवेलेबल होंगी हमें। जैसे कि मैथमेटिक्स की आंसर शीट में ग्राफ पेपर प्रिंट होकर आता है, ऐसे ही हमारी अकाउंटेंसी की जो आंसर बुक आएगी उस आंसर बुक में आपके पास कुछ टेबल्स ऑलरेडी प्रिंट होकर आएंगी। ये बात मैं आपको दिखा देता हूं सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर। देखिए, मैंने यहां पे साइट ओपन करा हुआ है cbse.gov.in। ये सीबीएसई का नया साइट है और आप यहां पे देख सकते हैं एक सेक्शन बना हुआ है लेटेस्ट एट सीबीएसई। मैं इसमें एक सर्कुलर ओपन करने वाला हूं, प्रोविजन ऑफ प्रिंटेड टेबल्स इन द आंसर बुक्स फॉर अकाउंटेंसी। देखिए, स्ट्रेट अवे अनाउंसमेंट आपके पास में खुल चुका है। 26 फरवरी 2021 को ये जो अनाउंसमेंट है वो साइन किया था बाय द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशंस। यहां पे देखिए क्लियर कट क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि 2021 एग्जामिनेशन में बच्चों को रिलीफ देने के लिए 8 टेबल्स ऑफ जर्नल एंड 8 टेबल ऑफ अकाउंट्स, 8 जर्नल की टेबल्स और 8 लेजर की टेबल्स पहले से पेपर्स में प्री प्रिंटेड आएंगी। यानी कि आप अपना टाइम कितना सेव कर सकते हैं जरा सोचिए। आपको 8 जर्नल के फॉर्मेट पहले से बनाकर दिए जाएंगे, आपको 8 लेजर के फॉर्मेट पहले से बनाकर दिए जाएंगे। किस तरह से आएंगे? पेज नंबर 17 से लेकर पेज नंबर 24। जी हां बच्चों, जो आपकी आंसर बुक का पेज नंबर 17 से लेकर पेज नंबर 24 होगा उसमें जर्नल के फॉर्मेट बनाकर दिए जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए, ये जर्नल का फॉर्मेट है, हालांकि ये रोटेट करा हुआ है। जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ आएगा पेज नंबर 17 से लेकर 24 तक। ओके, एंड उसके अलावा लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आएगा पेज नंबर 25 से लेकर 32 तक। तो इससे क्या फायदा हुआ? आपका टाइम बच गया। जहां पे एक स्टूडेंट बार बार टेबल्स ड्रॉ करता है, टेबल ड्रॉ करके परेशान होता है, आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से प्री प्रिंटेड टेबल्स उसमें अवेलेबल होंगी। कितनी? 8 जर्नल के लिए और 8 लेजर के लिए। तो सर हम इसका यूज कैसे ले सकते हैं? बच्चों, हमारे एग्जामिनेशन में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी पड़ती है, जहां पे आपको लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से आया तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना होता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट क्रिएट करना होता है, आप वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन बेसिकली शेयर्स का जो क्वेश्चन आता है, शेयर्स का जो फुल लेंथ क्वेश्चन आता है उसमें आपको जर्नल की एंट्रीज बनानी होती हैं। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको जर्नल क्रिएट करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली आंसर बुक में फॉर्मेट ना बनाकर जो फॉर्मेट गिवन है उसी के अंदर आप एंट्रीज पास कर सकते हैं। यानी कि आप अपने आंसर्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हैं और स्पेशली 17 से लेकर 24 पेज एंड 25 से लेकर 32 पेजेस पर आप रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर डालकर उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई ने हमें एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अकाउंटेंसी ऑप्ट किया है। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंटेंसी का पेपर लिखेंगे अब से, तो सीबीएसई आपको पहले से कुछ प्री प्रिंटेड टेबल्स दे देगा। ठीक है, कितनी? 8 टेबल जर्नल की आएंगी, 8 टेबल लेजर की आएंगी। तो आपकी जो फॉर्मेट बनाने की झंझट है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आई थिंक 8 tables of journal are very much sufficient to answer all the questions that are based on journal। आप इजीली इसको कर सकते हैं इंप्लीमेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पहले सॉल्व करा, फॉर एग्जांपल आपने वर्किंग किसी और पेज पर कर दी एंड आपने उसका जर्नल ड्रॉ करना है, तो आप स्पेसिफिक पेज नंबर रेफर कर सकते हैं कि उसका जर्नल आपने कहां पे शो करा है, चाहे वो पेज नंबर 17 हो या 18 हो या 19 हो या 20 हो। इन द सेम वे जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं, जो लेजर अकाउंट्स हैं, वो भी आप पेज नंबर 25 से लेकर 32
का इस्तेमाल करके आप वहीं पे शो कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बना दिया, वो डायरेक्टली आप उस फॉर्मेट के अंदर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सीबीएसई ने लिया है, एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अब जो अपनी तैयारी करें वो तैयारी इस तरह से करें कि आप अपने आंसर्स को किस तरह से फिट करेंगे इस गिवन स्पेस के अंदर। जितने भी सीबीएसई ने पेपर्स रिलीज करे हैं या जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए अपना जो फ्रेम है अपने आंसर्स का, आप किस तरह से कर पाएंगे कि आप 17 से लेकर 24 एंड 25 से लेकर 32 पेजेस का आप इस्तेमाल कर पाएं। ये आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, जिससे आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो, आप टाइम बचाकर चलें और अच्छे से यूटिलाइज करें इस चीज को। क्योंकि देखिए, अगर आपने फॉर्मेट ड्राइंग में टाइम सेव कर लिया तो आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा पेपर का एक बार रीचेक करने के लिए। पेपर सॉल्व करने के बाद में बहुत बार कई बच्चों के पास रीचेक करने का टाइम अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है। ठीक है, कई बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो आई थिंक ये जो स्टेप सीबीएसई ने लिया है, इससे कई बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता अकाउंटेंसी में, आई थिंक इसमें एक रिलीफ मिलेगा। राइट, तो बच्चों आई होप सबको बड़ा मजा आया होगा अनाउंसमेंट को सुनकर। एंड अगर आपको इस अनाउंसमेंट से लेकर कोई और भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिए वीडियो चाहिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू प्रिपेयर इट। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स about your comments, about your suggestions, about your views, and we'll definitely come out with a new video as well. Till then, bye bye and all the best for the examinations.